करें। पूजा के दौरान मन और शरीर दोनों को यथासंभव स्वच्छ रखने का प्रयास करें। इसके बाद पूजा स्थान के सामने साफ आसन पर बैठें। कुछ क्षण शांत रहें और अपने मन को बाबा श्याम की ओर लगाएं। सबसे पहले बाबा को प्रणाम। अब दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्याम को प्रणाम करें। मन में कहें, हे बाबा श्याम, मेरी पूजा में जो भी कमी हो उसे क्षमा करना। मुझे भक्ति के साथ अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे गलत रास्ते से बचाना। इसके बाद बाबा के नाम का स्मरण करें। आप धीरे धीरे कह सकते हैं, जय श्री श्याम। नाम स्मरण करते समय जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण बाबा की तस्वीर को देखकर उनके स्वरूप का ध्यान करें। दीपक जलाने की तैयारी। अब पूजा के अगले चरण के लिए दीपक तैयार करें। दीपक में अपनी परंपरा के अनुसार घी या तेल का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें जहां उसके आसपास कपड़ा, कागज या कोई ज्वलनशील वस्तु न हो। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही बाबा की भक्ति हमारे जीवन में अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने की प्रेरणा दे। दीपक जलाने के बाद बाबा को प्रणाम करें। इसके बाद धूप या अगरबत्ती अर्पित की जा सकती है। फूल अर्पित करते समय क्या भावना रखें? अब बाबा श्याम को फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाते समय केवल अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय भगवान के प्रति धन्यवाद की भावना भी रखें। आप कह सकते हैं, बाबा, आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने जीवन में सही कर्म करने की शक्ति देना। अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो वो भी बाबा के सामने रख सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी प्रार्थना करें, बाबा, मुझे उस परेशानी से निकलने का सही रास्ता दिखाना और उसे दूर करने के लिए मेहनत करने की शक्ति देना। यही प्रार्थना भक्ति को जीवन से जोड़ती है। पूजा में सबसे जरूरी बात, बाबा श्याम की पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखें, भगवान की भक्ति को डर से नहीं, प्रेम से करें। अगर पूजा में कोई छोटी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मन से भगवान से क्षमा मांगे और आगे सही करने का प्रयास करें। अलग अलग परिवारों और स्थानों में पूजा की विधि अलग हो सकती है, इसलिए यदि आप किसी विशेष मंदिर या परंपरा का पालन करते हैं तो वहां के नियमों का सम्मान करना उचित है। घर की पूजा को सरल, स्वच्छ और श्रद्धापूर्ण रखें और सबसे महत्वपूर्ण, पूजा करने के बाद अपने व्यवहार में भी अच्छे संस्कार लाने का प्रयास करें। माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, किसी को जानबूझकर दुख न दें, ईमानदारी से अपने काम करें, क्योंकि भगवान की पूजा केवल मंदिर या घर के पूजा स्थान तक सीमित नहीं होती। हमारे कर्म भी हमारी भक्ति का हिस्सा बन सकते हैं। आज की पूजा का संकल्प। आज बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर एक छोटा सा संकल्प लें। हे बाबा श्याम, मुझे सच्चे मन से आपकी भक्ति करने की शक्ति देना। मेरे मन में अच्छे विचार रखना। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि देना और हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना। इसके बाद बाबा का नाम ले, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज के पहले भाग में हमने जाना कि बाबा श्याम की पूजा से पहले मन की तैयारी, पूजा स्थान की स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता, पूजा सामग्री की तैयारी, दीपक और फूल अर्पित करने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम क्रम से जानेंगे कि बाबा श्याम की पूजा में भोग कैसे तैयार करें, भोग लगाने का भाव क्या हो, कौन सी सामान्य सावधानियां रखें और पूजा को आगे किस क्रम में बढ़ाएं। तब तक बाबा श्याम का नाम लेते रहिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।